नमस्कार। राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गर्मा गई है और इसकी वजह है पूर्व बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा, जिन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के समक्ष सजा माफी की अर्जी दाखिल की है। यह वही कंवरलाल मीणा है जिन्हें अदालत ने एक प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम पर हथियार तानने के 2 दशक पुराने मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः ही रद्द हो गई थी। अब सवाल ये है, अगर राज्यपाल उनकी सजा माफ करते हैं या इसे 2 साल से कम कर देते हैं तो क्या लोकतंत्र के मूल्यों पर यह एक और आघात नहीं होगा? न्याय की प्रक्रिया बनाम राजनीतिक पुनर्वास, मीणा को कोर्ट ने दोषी करार दिया। उन्होंने न्यायपालिका के तीनों सीढ़ियां पार की, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। ऐसे में यदि कार्यपालिका द्वारा सजा माफ कर दी जाती है तो यह न्यायिक प्रक्रिया के महत्व को कमतर करने जैसा प्रतीत होता है। यह बात सिर्फ एक व्यक्ति की विधायकी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक सवाल को जन्म देती है कि क्या आपराधिक दोष सिद्ध होने के बावजूद राजनेता फिर से जनता का प्रतिनिधि बनने के योग्य रह जाते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। राजनीति में पुनर्वास की परंपरा कोई नई नहीं है, मगर सवाल यह है कि क्या यह पुनर्वास तब भी होना चाहिए जब सजा कोर्ट से स्पष्ट हो चुकी हो? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि बीजेपी एक दोषी नेता को बचाने और सत्ता में लाने की साजिश कर रही है। जिस आदमी पे 27 मुकदमे दर्ज हो, एसडीएम पे पिस्टल तानने के मामले में जिसको 8 साल की सजा हुई हो और उसको सुप्रीम कोर्ट तक से कहीं भी राहत उसको नहीं मिली हो, और उसके बाद ये सरकार, क्योंकि राज्यपाल भी जो निर्णय करते हैं उसमें पहले कैबिनेट की सिफारिश चाहिए, तो सरकार की जो सिफारिश होगी, कैबिनेट की जो सिफारिश होगी, उसके बाद ये लोग उसमें राहत चाहते हैं। तो मतलब सरकार जो है, जो कानून जो है उसका फायदा उठाना चाहती है। फिर तो ये बीजेपी के विधायकों को ही सजा माफ क्यों हो? जो और भी जो लोग अपराधी हैं उन सबकी सजा माफ कर दो, राज्यपाल महोदय के लगवा के उनकी भी कैबिनेट में पास कर दो। ये जेलों के अंदर जो ओवरलोड बढ़ रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। मजाक बना दिया इन लोगों ने कानून का, संविधान का। लोकतंत्र की हत्या करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। रोजाना बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े मंचों पे बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री की कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद राज्यपाल महोदय इस पर निर्णय लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, छोड़ेंगे नहीं इनको, उसमें भी लड़ेंगे। इससे पहले भी जब भी कभी निर्णय इस प्रकार का हुआ कि जो विधायक है उसकी सजा कम करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 प्रकरण है उनके अंदर वापस जो है रोक लगाई और इनको वापस जेल के अंदर जाना पड़ा। तो आप जो लोकतंत्र है उसका मजाक उड़ाना चाहते हो? आप 2 प्रकार के कानून इस देश के अंदर रखना चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी हकीकत है। और आज भी कंवरलाल मीणा बीमारी का नाम लेकर हॉस्पिटल में एडमिट है। जबकि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी कंवरलाल को सक्रिय राजनीति में दोबारा लाने की रणनीति बना रही है। बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक सीमाएं। राज्यपाल को संवैधानिक के अनुच्छेद 161 के तहत दया याचिका पर फैसला लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन सवाल यह भी है, क्या इसका उपयोग सार्वजनिक हित के विरुद्ध किया जाना चाहिए? क्या यह फैसला नजीर बनकर आगे और विवादित मामलों में सजा माफी की राह खोल देगा? अगर कंवरलाल मीणा की सदस्यता बहाल होती है तो यह मामला राजस्थान में आने वाले चुनावों से पहले बीजेपी की रणनीति को नई दिशा दे सकता है। साथ ही यह भी संकेत देगा कि एक दोष सिद्ध राजनेता भी राजनीतिक संरचना और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर सत्ता में फिर वापसी कर सकता है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।